नहीं मानेगा, क्योंकि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। राजकुमार, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अपना दिल मजबूत कर लीजिए। ऐसी क्या बात है मंत्री जी जिसे सुनकर मेरा दिल दहल जाएगा? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे सच्चाई बताइए, मुझे कुछ नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि महाराज विक्रम आपके पिता नहीं है और आप उनके पुत्र नहीं हैं। इतना सुनते ही राजकुमार वीर के मानो होश उड़ गए हों। वो घबराते हुए मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। महाराज विक्रम ही मेरे पिता हैं और मैं उनका ही पुत्र हूँ। मैं जानता हूँ राजकुमार, लेकिन यही सत्य है। उन्होंने सिर्फ आपको पाला है, आप उनके पुत्र नहीं हैं। उनका अपना पुत्र राजकुमार विराज है। आप तो एक गोद लिए हुए बच्चे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाइए महाराज के पास और जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, फिर देखना फैसला किसके हक में करते हैं। राजकुमार वीर राजा विक्रम का पुत्र नहीं है, ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे राजा पर पूरा यकीन था। अगर ये सच है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा है और अपना ही समझते रहेंगे। मैं जाऊंगा उनके पास, देखना वो अपने छोटे बेटे के हक में फैसला करेंगे। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रहे, महाराज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप सच्चाई जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, किसी को पता नहीं चलेगा। राजकुमार वीर वहां से निकलकर राजा विक्रम के पास जाने लगा। मंत्री सुखदेव अंदर अंदर बहुत खुश था। अब बकरा जाल में फंस गया। जब इसे ठोकर लगेगा तो खुद मेरे पास आएगा। राजकुमार वीर राजा के कमरे में गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ राजकुमार, बेझिझक कहिए, आप क्या बात करना चाहते हैं? पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अरे वाह भाई, आज तो कमाल हो गया, एक दिन में 2 खुशखबरी। अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की और कहाँ की राजकुमारी है? पिताजी, वो लड़की कोई राजकुमारी तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तभी सामने से विराज आ गया और साथ में वो लड़की भी, जिसे दोनों चाहते थे। ये देखकर वीर को बहुत बुरा लगा। देखो वीर, यही है वो पहली खुशखबरी जो मुझे सुबह ही मिल गई थी, और विराज इस लड़की से विवाह करेगा। अब वीर का सब्र टूटने लगा और उसने राजा से कहा, पिताजी, ये तो वही लड़की है जिससे मैं आपको मिलवाने वाला था। मैं इससे ही विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम इस लड़की की बात कर रहे थे? ओहो, मुझे माफ करना मेरे पुत्र, लेकिन राजकुमार विराज ने पहले इसके बारे में बताया, इसलिए विवाह तो विराज के साथ ही होगा। तुम किसी और को देख लो, वरना तुम्हारे बड़े भाई का दिल टूट जाएगा। राजा के इस फैसले से राजकुमार वीर को बहुत गहरा चोट लगा। वीर ने देखा कि राजकुमार विराज और वो लड़की बाग में बैठे थे और बातें कर रहे थे। गोमती, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और तुम्हें अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। मैं आपको कब से पसंद करती हूँ, लेकिन आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। उनकी प्यार की बातें सुनकर राजकुमार वीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो सीधे मंत्री के कमरे में गया। मंत्री जी, आपने सही कहा था। राजा विक्रम भी राजवीर का ही साथ दे रहे हैं। वो मुझे अपना पुत्र जरूर कहते हैं, लेकिन पिता जैसी कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, मुझे अपना बेटा नहीं माना। अगर मुझे सच में अपना बेटा मानते तो मेरे हक में फैसला करते।
मैंने कहा था ना वीर, अब तो सच सामने आ गया। तो बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं विराज से बदला लेना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। वो राजा विक्रम का अपना पुत्र है, इसलिए उसे राजा बनाना चाहते हैं और मैं उसका सेवक बनकर रहूं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बदले की आग में जल रहे वीर को देखकर मंत्री सुखदेव अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। मेरे पास एक उपाय है जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और यहाँ की राजगद्दी आपकी हो जाएगी और आप बनेंगे यहाँ के राजा। फिर मंत्री उसके कान में कुछ बताता है। सुबह होते ही राजकुमार वीर अपने भाई विराज को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। अरे मेरे भाई, अब तो बता दे तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे थोड़ा सब्र करो भाई, तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए। दोनों चलते गए और एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बहुत सारी झाड़ियां थी। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? दरअसल बात यह है भाई कि मैं तुमसे माफी